इस वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2023 में जल मित्र की नई भर्ती आ गई है, क्योंकि बहुत सी दीदियों का सवाल था कि दीदी हमारे यहाँ जल मित्र की नौकरी कब तक आएगी, जल सखी की नौकरी कब तक आएगी, हम लोग आवेदन कब कर सकेंगे। तो दीदी आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के आदेशानुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल मित्र की भर्ती आ गई है। इस नौकरी में प्रति माह आप सबको 6,000 से लेकर के 8,000 रुपया वेतन भी मिलेगा। इस नौकरी में आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रथम वरीयता दी जा रही है। तो दीदी नल जल मित्र की नौकरी से संबंधित भर्ती का आदेश एवं निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दे दिया गया है। सभी राज्यों में यह भर्ती की जा रही है। यह भर्ती न्यूज़पेपर में भी निकली हुई है। अभी आगे मैं आप सबको पूरी अपडेट बताऊंगी। एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक जल मित्र, अधिक से अधिक 2 जल मित्र रखे जा रहे हैं। जल मित्र की भर्ती उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतों में निकाली जा रही है। तो दीदी नल जल मित्र की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, आवेदन कैसे करना होगा, जल मित्र को काम क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा ताकि आप सबको जल मित्र की नौकरी में आवेदन करने हेतु एकदम आसान एवं सरल तरीका पता हो सके और आप लोग आसान तरीके से जल मित्र की नौकरी में आवेदन कर सकें। तो चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दीदी आप सब देख सकते हैं जल मित्र की भर्ती को लेकर के न्यू अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को नल जल मित्र का दे प्रशिक्षण। मुख्य सचिव स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को दी जाएगी प्राथमिकता। लखनऊ से गांव में तैनात होंगे 30,000 से ज्यादा जल मित्र। हर गांव में 2 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल योजना से नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नल जल मित्र नियुक्त किए जाएंगे। नल जल मित्र को आगामी दिसंबर तक प्रशिक्षण भी दे दिया जाएगा। लोक भवन में बुधवार को नल जल मित्र योजना के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी होगा। नल जल मित्र को पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव और पाइपलाइनों की मरम्मत से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके चयन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को नल जल मित्र का प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह काम मार्च 2024 तक प्रशिक्षित किया जाए। मुख्य सचिव बुधवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल मित्र कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कुछ महिलाओं को पानी की गुणवत्ता के प्रशिक्षण के साथ प्लम्बर व सोलर संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिलाए जाने का भी निर्देश दिया। कहा कि इसमें मरम्मत, लीकेज जैसी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा। तो दीदी इस समय जो है सभी राज्यों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल मित्र की भर्ती आ गई है और इसमें आवेदन हो रहे हैं। तो सरकार का आदेश है कि दिसंबर माह तक सभी ग्राम पंचायतों में जल मित्र की तैनाती कर दी जाए और मार्च 2024 तक सभी जल मित्र को प्रशिक्षित भी कर दिया जाए और इनको सभी ग्राम पंचायतों में परियोजना की देखरेख करने हेतु इनकी तैनाती भी कर दी जाए। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत में कितने जल मित्र रखे जाएंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक ग्राम पंचायत में केवल एक जल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 जल मित्र की तैनाती की जा रही है। तो देखिए जल मित्र के पदों की संख्या अलग अलग राज्यों में सरकार अपने अपने हिसाब से नियुक्त करेगी। कहीं पर एक ग्राम पंचायत में 2 जल मित्र रखे जा रहे हैं तो कहीं पर एक ग्राम पंचायत में केवल 1 जल मित्र रखे जा रहे हैं। जो दीदी जल मित्र बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा, तो हम आप सबको बता दें जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की बड़ी वाली टंकी बनाई जा रही है। तो इस परियोजना की देखरेख करने के लिए सरकार के आदेशानुसार सभी ग्राम पंचायत में नल जल मित्र की तैनाती की जा रही है। नल जल मित्र के द्वारा इस परियोजना की देखरेख की जाएगी।
नल जल मित्र को पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव और पाइपलाइनों की मरम्मत से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत जो पानी की टंकी बन रही है, यदि पाइपलाइन की कहीं टूट फूट हो जाती है तो इसकी मरम्मत करने के लिए नल जल मित्र की तैनाती की जा रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, यदि शुद्ध पेयजल को अनावश्यक खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इसकी भी निगरानी नल जल मित्र के द्वारा की जाएगी और इसकी शिकायत नल जल मित्र ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पर डीएम एसडीएम के पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे कार्य जो है नल जल मित्र के द्वारा किया जाएगा और नल जल मित्र को भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उनको ये सारी चीजें सिखाई एवं बताई जाएंगी कि नल जल मित्र के क्या कार्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या उद्देश्य हैं। ट्रेनिंग में नल जल मित्र को जल के बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी। जल का महत्व क्या है, जल में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, किस हिसाब से होगी, चलिए इसके बारे में हम आप सबको पूरी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नल जल मित्र कार्यक्रम 43 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण और अलग अलग बैचों में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, भारत सरकार की योजना नल जल मित्र कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें प्रधानाचार्य ने योजना के बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पे देखिए, योजना के तहत संस्थान में 80 घंटे का थ्योरी प्रशिक्षण, 210 घंटे का प्रयोगात्मक और 23 दिन का ओजेटी, कुल प्रशिक्षण 43 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण NSQF लेवल 4 का होगा। सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थियों के आवास और खाने की व्यवस्था संस्थान स्तर पर की गई है। अधिशासी अभियंता ने योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया। प्रथम बैच में ब्लॉक द्वारा चयनित 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनका स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है। प्रशिक्षार्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रतिदिन ली जाएगी। कार्यक्रम के शुभारंभ पर RP जोशी, RC पाल, कार्यदेशक रसीम शर्मा, राजकुमार, अनुदेशक प्लम्बर कृष्ण इत्यादि लोग मौजूद रहे। तो कुछ इस हिसाब से नल जल मित्र को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान इनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, जल मित्र की नौकरी में आवेदन कैसे करना होगा, पात्रता क्या होगी, योग्यता क्या होगी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा और वेतन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जल मित्र की नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होगी। कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अब सभी कार्य जो है सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन तरीके से कराए जाएंगे ऐप के माध्यम से। तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। पात्रता की बात करें तो इसमें प्रथम वरीयता स्वयं सहायता समूह की दीदी को दी जा रही है। वैसे इस नौकरी में आवेदन महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन यदि स्वयं सहायता समूह की दीदी ने आवेदन कर दिया है तो स्वयं सहायता समूह की दीदी का आवेदन सबसे पहले स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आवेदन कैसे करना है ये जान लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो सभी दीदियों को नहीं पता है। तो इसका आवेदन दीदी ऑफलाइन तरीके से ही किया जाएगा और इसका आवेदन आप स्वयं अपने ग्राम प्रधान जी के पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत में पानी की जो टंकी बनी है उसमें 13 तकनीकी सहायक की भी भर्ती की गई थी ग्राम प्रधान जी के द्वारा। ऑफलाइन तरीके से ग्राम प्रधान ने जिन जिन लोगों का नाम दे दिया था उसी का चयन हो गया था। तो ठीक उसी प्रकार से नल जल मित्र की भी भर्ती जो है ग्राम प्रधान जी के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि दीदी नल जल मित्र के आवेदन पत्र पर ग्राम प्रधान की मुहर लगेगी। ग्राम प्रधान जी प्रमाणित करेंगे, तब जाके आपका आवेदन पत्र जल जीवन मिशन कार्यालय में जमा होगा। ग्राम प्रधान जी जिसका नाम जल मित्र के रूप में जल जीवन मिशन कार्यालय में दे देंगे, उसी का चयन जल मित्र के रूप में कर लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। अब आगे बात कर लेते हैं, जल मित्र की नौकरी में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो देखिए, आवेदिका का जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, एक फोटो लगेगा और उनका व्यक्तिगत बैंक पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा, IFC कोड लगेगा और उनका मोबाइल नंबर लगेगा। वही मोबाइल नंबर दीजिएगा दीदी जो चालू हो
ताकि फोन बराबर आ जा सके, क्योंकि जब आपका चयन कर लिया जाएगा तो ट्रेनिंग के लिए आपको फोन किया जाएगा। ऐसा कोई नंबर मत दीजिएगा जो हमेशा बंद ही पड़ा रहे, ठीक है। और आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको सदस्य पासबुक मिला है तो उसकी भी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। तो यही सारे दस्तावेज लगेंगे इस नौकरी में आवेदन करने हेतु। अब बात कर लेते हैं, जो दीदी जल मित्र की नौकरी करेंगी तो उनको वेतन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, वेतन जो है प्रति माह 6,000 से लेकर के 8,000 रुपया बताया जा रहा है, लेकिन किस हिसाब से मिलेगा ये भी जान लीजिए, इसके भी कुछ मानक हैं। तो दीदी देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण समिति बनाई गई है। उस समिति का अध्यक्ष आपके ग्राम प्रधान को बनाया गया है। इसी समिति के माध्यम से जल मित्र को वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक घर पानी की टोटी यानी पानी का नल लग रहा है, प्रत्येक घर से पानी के बिल की वसूली की जाएगी। जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसी में से कमीशन बेस के आधार पर जल मित्र को वेतन दिया जाएगा। तो जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा बिल का, तो उसमें से कितना प्रतिशत वेतन जल मित्र को दिया जाएगा ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे ही इस पर पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जी के माध्यम से, तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर बताएंगे। वैसे सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि जल मित्र को प्रति माह 6,000 से लेकर के 8,000 रुपया वेतन दिया जाएगा। तो दीदी इस समय जल मित्र की नौकरी निकली हुई है, आवेदन हो रहे हैं। तो यदि आप लोग जल मित्र की नौकरी करना चाहती हैं तो प्लीज आप लोग अपने अपने ग्राम प्रधान जी से बात कर लीजिए और ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर दीजिए। तो दीदी यदि जल मित्र से संबंधित आप सभी दीदियों के कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको बराबर अपडेट करेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग बराबर ये वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।